आज हम देख रहे हैं राजस्थान में 21 नवंबर 2025 का दिन। हमारे पास उस एक दिन की कुछ सुर्खियां हैं और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तरफ एक बहुत दुखद घटना है हम्म। और दूसरी तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जश्न। तो चलिए इनको एक साथ रखकर देखते हैं कि राजस्थान की तस्वीर कैसी बनती है। और ये तस्वीर बहुत इसमें कई परतें हैं। हाँ अक्सर हम खबरों को अलग अलग देखते हैं ना। हाँ पर जब आप एक ही दिन की घटनाओं को एक साथ रखते हैं तो किसी भी जगह का वो सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक ताना बाना हाँ, वो सब उभर कर सामने आ जाता है। चलिए फिर सबसे सबसे मुश्किल खबर से शुरू करते हैं। ठीक है। कुप्टा से एक कोचिंग छात्र की 9वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। वो 2 साल से जेईई की तैयारी कर रहा था। हाँ, और ये खबर जब भी आती है तो हम सोचते हैं कि फिर से वही कहानी है। लेकिन दबाव की कहानी बिल्कुल। पर इसे सिर्फ छात्र पर दबाव कहना शायद पूरी बात नहीं होगी। कोटा में दबाव सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, ये एक पूरी अर्थव्यवस्था है जो उम्मीदों पर चल रही है। और जब कोई छात्र इस तरह से टूटता है तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है। नहीं, ये उस सिस्टम में एक दरार है, एक ऐसा सिस्टम जो हर साल लाखों परिवारों को एक सपना बेचता है। जिसकी सफलता दर बहुत कम है। एग्जैक्टली। तो ये एक उम्मीद के बाजार की नाकामी भी है। और त्रासदियों का दिन था वो। एक और हादसा हुआ, एक बस और सीएनजी कार की टक्कर में एक ज्वेलरी व्यवसायी की जान चली गई। बिल्कुल। ये दोनों खबरें हमें रोजमर्रा की जिंदगी के जो खतरे हैं उनकी याद दिलाती हैं। लेकिन इन व्यक्तिगत त्रासदियों से हट के देखें तो पूरे राज्य के स्तर पर भी कुछ उथल-पुथल चल रही थी। आप जयपुर वाली घटना की बात कर रहे हैं? हाँ। वीआईपी इलाके सिविल लाइंस में एक तेंदुआ देखा गया, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के घर के पास। सोचिए, दहशत का माहौल होगा। बिल्कुल। और यहाँ जो बात है ना, जो दिलचस्प है, एक तरफ जयपुर जैसे शहर में तेंदुआ घुस रहा है, जो शहरीकरण और वाइल्ड लाइफ के संघर्ष का सीधा प्रतीक है। हाँ। और ठीक उसी दिन एक और खबर आती है कि वन विभाग में 33 आईएफएस भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया गया है। 33 अधिकारियों का एक साथ? ये कोई रूटीन फेरबदल तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। क्या इन दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन हो सकता है? तेंदुए का शहर में आना और अधिकारियों का तबादला? सीधा कनेक्शन कहना तो मुश्किल है, पर ये सिर्फ संयोग भी नहीं लगता। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर तबादले अक्सर किसी बड़ी नीतिगत बदलाव का संकेत होते हैं। अच्छा। हो सकता है सरकार वन्यजीव प्रबंधन को लेकर अपनी रणनीति बदल रही हो। ये दिखाता है कि जमीन पर जो हो रहा है उसका असर सीधे प्रशासन की ऊपरी परतों तक पहुंच रहा है। और इन सब के बीच एक खबर आम आदमी से जुड़ी हुई। टमाटर के दाम दोगुने हो गए, 70 से 80 रुपए किलो तक। हाँ, ये सिर्फ टमाटर की कहानी नहीं है, ये सप्लाई चेन के दबाव और महंगाई का एक क्लासिक उदाहरण है। तो क्या इसका कोई खास राजस्थानी कारण भी हो सकता है, जैसे मानसून की कमी या कोई स्थानीय मंडी की समस्या? संभव है, बहुत संभव है। अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई की बात होती है, पर लोकल लॉजिस्टिक्स, भंडारण की कमी, ये सब कीमतें अचानक बढ़ा सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक राष्ट्रीय समस्या हर घर के किचन में एक स्थानीय संकट बनकर घुसती है। तो एक तरफ छात्र की मौत, तेंदुए का खौफ, महंगाई की मार, तस्वीर काफी निराशाजनक लग रही है। लेकिन फिर एक खबर आती है जो बिल्कुल ही अलग है। बीकानेर में टूर डी फ्रांस की तर्ज पर एक साइकिल रेस। हाँ, ये तो कमाल की बात है, रेगिस्तान के बीच इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट। और यही राजस्थान का विरोधाभास और खूबसूरती दोनों हैं। इस रेस में दुनिया भर से 750 साइकिलिस्ट हिस्सा लेंगे। 27 लाख रुपए के इनाम होंगे। वाह। तो एक तरफ जहां राज्य अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर वो वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने की ऐसी महत्वाकांक्षा भी रखता है। भविष्य की ओर देखने की एक कोशिश। बिल्कुल, पर्यटन और खेल के जरिए। और इसी उथल पुथल के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र की योजनाओं की आलोचना कर रहे हैं। और हाँ, एक और प्रशासनिक बदलाव। कौन सा? राज्य के सभी 41 जिलों में पंचायती राज की सीमाओं का पुनर्गठन भी किया गया है। अच्छा, तो ये प्रशासनिक फेरबदल की एक और परत है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? एक ही दिन में आकांक्षा और निराशा, शहरी खौफ और अंतर्राष्ट्रीय उत्सव, ये कितनी जटिल और एक दूसरे से उलझी हुई तस्वीरें राजस्थान की। बिल्कुल। ये सुर्खियां दिखाती हैं कि एक आधुनिक राज्य कैसे एक साथ कई अलग अलग सदियों और सच्चाइयों में जीता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या सवाल ये है कि जब एक ही समाज में उत्सव और त्रासदी, विकास की दौड़ और सिस्टम की दरारें, ये सब एक साथ मौजूद हों,
तो ये उस समाज की प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा के बारे में क्या बताता है?